आज हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ना शुरू करेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है और सभी चीजों को इसमें से बारी बारी देखते हुए चलेंगे। देखो, अगर प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात आती है प्रोसेस होता क्या है और प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। देखो, प्रोसेस की बात करें तो आपके पास कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन स्टेट में है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रोग्राम आपका सेकेंडरी डिवाइस में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? सेकेंडरी डिवाइस में रखा गया है। अगर इसे आप प्रोसेस करने के लिए अगर मेन मेमोरी में लाते हैं, मेन मेमोरी में लाते हैं, इसे रैम ही बोलते हैं, मेन मेमोरी को रैम बोलते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम रैम में है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और रैम से आपका कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा, तो उसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मतलब सिर्फ आपका सी प्लस प्लस या जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड की बात नहीं की जा रही है। कोई प्रोग्राम मतलब कोई एप्लीकेशन हो गया, वो भी एक प्रोग्राम हो सकता है। जैसे फोटोशॉप हो गया, ये भी आपका प्रोग्राम हो गया। व्हाट्सएप हो गया, ये भी आपका प्रोग्राम हो गया। सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोग्राम होती हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर सीपीयू में जाता है या फिर मेन मेमोरी में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। आई थिंक आप प्रोसेस समझ चुके होंगे। तो प्रोसेस, कोई भी अगर प्रोग्राम है उसका प्रोसेस होने की कंडीशन क्या है। देखो, इट शुड रिसाइड इन दी मेमोरी। हमने पहली बात कर लिया था कि कोई भी अगर प्रोग्राम है अगर मेन मेमोरी में तो क्या है, प्रोसेस कहलाता है। फिर से, इट इज ऑक्युपाइड द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शन अगर सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको भी हम प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए, उसके बाद आपके बात आता है कि एक्टिव एंड डायनेमिक। अगर कोई भी प्रोग्राम है वो एक्टिव एंड डायनेमिक स्टेट में है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है कि इसके अगर मान लो कोई भी प्रोग्राम आपका है, इसमें प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेट बोलते हैं। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि अब बाहर से किसी भी चीज से इनपुट आउटपुट कर रहा है, मतलब इनपुट ले रहा है, आउटपुट मतलब इस स्क्रीन पे दे रहा है। कहीं भी कोई भी इनपुट आउटपुट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। और सीपीयू के साथ इसका इंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्टिव स्टेट। अब देखिए, अगर प्रोग्राम क्या होगा तो इसका मतलब होगा प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम को बेसिकली पैसिव स्टेट एंड स्टैटिक बोलेंगे। अगर प्रोग्राम आपका सेकेंडरी डिवाइस में रखा गया है तो पैसे स्टेट में है और वो स्टैटिक है। ठीक, आई थिंक आप प्रोसेस और प्रोग्राम में अंतर समझ गए होंगे। प्रोसेस मतलब एक एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। और कोई प्रोग्राम सेकेंडरी डिवाइस में रखा गया मतलब कि आपका उस पर कोई एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, आप उसको रन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। अब देखिए, अब एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस होता है। आपके देखिए, अगर ह्यूमन के एट्रीब्यूट की बात करें तो क्या होगा, ह्यूमन का नोज होता है, दो आईज होती हैं, फिर से ईयर्स होते हैं। ये सब चीजें क्या है, ह्यूमन का एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह कोई भी प्रोग्राम अगर प्रोसेस स्टेट में जाता है, प्रोसेस बनता है, तो उस प्रोसेस का क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब जैसे प्रोसेस सीपीयू में रनिंग होना शुरू हुआ, उसको क्या मिल जाएगा, एक आईडी मिल जाएगी कि मतलब एक प्रोसेस रन हो रहा है, इसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दिया। फिर से एक प्रोसेस कई सारे स्टेट से हो सकता है, जैसे न्यू से हो गया, रन से हो गया, फिर से रेडी हो गया। बहुत सारे स्टेट हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किसी प्रोसेस के क्या होते हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं। ठीक, हर प्रोसेस का एक प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर दिए गए होते हैं। अब इसे प्रायोरिटी आप आगे समझेंगे, हम प्रायोरिटी को आगे डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी होता क्या है। देखो, अभी थोड़ा देख लेते हैं। प्रायोरिटी का मतलब हो गया कि अगर मान लो ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस हैं, खूब सारे प्रोसेस रखे गए हैं, तो कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू के पास जाएगा, इससे प्रायोरिटी डिसाइड करती है। और प्रायोरिटी बेसिकली क्या होता है, नंबर होता है। अब देखिए, उसके बाद आपका क्या आता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आप सीओ में पढ़े होंगे, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे इसको हम पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बस यहाँ आप जान जाइए कि प्रोसेस का कुछ क्या होता है, प्रोसेस का एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मतलब उसकी कुछ
स्पेशलिस्ट, हर प्रोसेस का अपना अलग अलग एट्रीब्यूट होता है और हर प्रोसेस का अपने अलग अलग एट्रीब्यूट के अलग अलग क्या होते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं, जिससे स्पेसिफाई होता है कि ए प्रोसेस अदर प्रोसेसेस से डिफरेंट है। ठीक, फिर हर प्रोसेस के पास अपना कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, हर प्रोसेस किसी न किसी रजिस्टर से जुड़ा होता है, कौन कौन से फाइल ओपन हुए हैं इसको भी डिस्कस करेंगे हम। देखिए, फाइल ओपन की बात करें तो आप जब से या फिर सी के आप कोड लिख रहे होंगे तो उसमें आप इंटरनल फाइल को ओपन किया होगा, एफ ओपन करके, एफ क्लोज करके, उन चीजों को, वही चीजें हैं, कौन कौन सी फाइल यूज हो रही है, कौन कौन सी फाइल यूज नहीं हो रही है, उन सब सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट में, कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो उसका क्या है, एट्रीब्यूट है। फिर से लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस मतलब अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो वो प्रोसेस किन किन डिवाइसेस को यूज कर रहा है, जैसे डिस्प्ले हो गया उसको यूज कर रहा है, कीबोर्ड हो गया उसको यूज कर रहा है, माउस हो गया, मतलब किन किन डिवाइसेस को वो यूज कर रहा है, उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। देखो, आप क्लिक करते हो कोई काम, तुरंत काम होने लगता है, आपको पता नहीं है कि एक प्रोसेस को होने के लिए कितना सारा काम करना पड़ता है सीपीयू को, और सारा का सारा काम नैनो सेकंड में फटाफट होते रहते हैं, सारा का सारा काम होता रहता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या आता है, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन मतलब कि जैसे कोई प्रोसेस है उसका इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो चीजें होती है ना, वो प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। इन सारी चीजों को हम बारी बारी से आगे देखेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, सबको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने यह समझा होगा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या काम कर, मतलब प्रोसेस क्या होता है, आप ये समझ गए होंगे। ठीक ना, जब भी कोई प्रोग्राम अगर उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर उसे मेन मेमोरी में लाते हैं, जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के मान लो एक प्रोग्राम आपका सामने है, उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्रोग्राम रन होने लगा, रन होने का मतलब क्या होगा कि पहले मेन मेमोरी में आया होगा, मेन मेमोरी से आपके पास सीपीयू के पास गया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जीक्यूशन स्टेट में आ गया। अगर एग्जीक्यूशन स्टेट में आ गया, वो क्या है, एक प्रोग्राम नहीं है, वो अब एक प्रोसेस बन चुका है। तो आपने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए तो एक प्रोसेस हो सकता है। ठीक, अब देखिए, अब एक एक जो इसके एट्रीब्यूट हैं, हमने बताया था ना कि मतलब एक प्रोसेस है उसके कुछ एट्रीब्यूट हैं जिससे वो अलग प्रोसेस से डिफरेंशिएट होता है। ठीक, अब और ये भी एट्रीब्यूट ये भी बताते हैं कि कौन कौन सा रिसोर्स कोई प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा है, किस पे काम हो रहा है, अभी वो प्रोसेस किस स्टेट में है, और बाई चांस ऐसा हो सकता है कभी कभी कि प्रोसेस रन हो रहा है तो इस प्रोसेस को रुकना पड़ता है, दूसरा प्रोसेस रन होने लगता है, तो उस समय प्रोसेस रुका है तो किस इंस्ट्रक्शन पे रुका है, फिर वहां कैसे पहुंचेंगे, और प्रोग्राम काउंटर के थ्रू देखते हैं। इन सारी चीजों को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक, अब देखिए, अगर पहले एट्रीब्यूट की बात करें तो आपका प्रोसेस आईडी होता है। प्रोसेस आईडी क्या है कि जब भी कोई, जैसे आप किसी चीज को क्लिक करते हैं रन करने के लिए, तो रन होने के समय इस ये प्रोसेस के रूप में जाता है तो इसको एक यूनिक आईडी मिलती है, उसी आईडी से ये प्रोसेस अलग प्रोसेस से डिफरेंशिएट होता है। क्या लिखा है देखिए, इट इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द प्रोसेस क्रिएशन। मतलब जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, जैसे आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हो उसे रन करने के लिए, जैसे क्लिक करते हो वो प्रोसेस क्रिएट हुआ, वो प्रोसेस क्रिएशन के समय उसको एक यूनिक आईडी मिलती है जिससे वो कि सारे प्रोसेसेस, जितने भी अलग अलग प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, उससे डिफरेंशिएट हो पाता है। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा क्या आता है आपका प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो प्रोसेस का क्रिएशन हुआ, क्रिएशन के बाद मेन मेमोरी में जाएगा तो अलग स्टेट में रहेगा, सीपीयू में जाएगा अलग स्टेट में रहेगा, मतलब अलग अलग स्टेटस से पास होने के बाद फाइनली ये टर्मिनेशन स्टेट में जाता है। यही क्या होते हैं, बहुत सारे इसके स्टेट होते हैं, सभी स्टेट को हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे और सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इट क्या लिखा है, इट कंटेन्स current states information of a process where it is residing। मतलब ये बताता है कि अभी प्रोसेस किस स्टेट में है और अभी कहाँ है। जैसे ये बता सकता है कि आपका प्रोसेस मेन मेमोरी में है, या फिर किसी क्यू में लगा हुआ प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए, या फिर टर्मिनेट हो गया, या फिर इसका काम खत्म हो गया, या फिर आईओ प्रोसेस के लिए गया है। इन सारी चीजों को कौन बताया, प्रोसेस स्टेट बताता है। ठीक, अब देखिए, उसके बाद आपका क्या आता है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होता है, इट इज ए पैरामीटर assigned by the operating system at the time of process creation।
मतलब जैसे आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, मतलब सिस्टम में जैसे कोई आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हो रन करने के लिए, तो जैसे प्रोसेस क्रिएट होता है उस समय एक वैल्यू दी जाती है, किसी भी प्रोसेस को एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। उस वैल्यू से डिसाइड होता है कि ये प्रोसेस कब रन होगा, ये किस मतलब इसकी प्रायोरिटी कब है। मतलब बहुत सारे प्रोसेस अगर सिस्टम में है तो हर प्रोसेस की अपनी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। अगर सबको एक साथ रन करना होता है तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। अगर इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो मान लो अगर इंक्रीजिंग नंबर से देखें तो सबसे पहले ए प्रोसेस रन होगा, उसके बाद ए रन होगा, उसके बाद ए रन होगा, उसके बाद ए रन होगा। मतलब प्रोसेस को क्या दे दिए, एक प्रायोरिटी दी जाती है जिससे आपका प्रोसेस रन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। हमने पहले डिस्कस कर लिया था, आप इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक प्रोसेस है, ठीक ना। उस प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4। बाई चांस कुछ ऐसा कंडीशन आया कि आपके 2 इंस्ट्रक्शन रन हुए थे और इस प्रोसेस को सीपीयू छोड़ना पड़ा, इस प्रोसेस को सीपीयू छोड़ना पड़ा। उस समय क्या होगा, जो आपका प्रोग्राम काउंटर होगा ना, प्रोग्राम काउंटर होगा आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया रहेगा, अपने अंदर 30 को स्टोर किया रहेगा। बाई चांस ये प्रोसेस कभी ना कभी तो रन होना ही है, कभी ना कभी तो रन होना है, कभी ना कभी तो एग्जीक्यूशन स्टेज में दोबारा आएगा। तो जब दोबारा आएगा तो इस प्रोसेस को कैसे पता चलेगा कि हमने इतने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिए थे। इसलिए प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर किए रहता है कि जैसे प्रोसेस दोबारा सीपीयू में आए तो ये आसानी से रन हो सके। यहाँ लिखा क्या है, एट दिस टाइम इफ प्रोग्राम लीव सीपीयू देन द प्रोग्राम काउंटर असाइन द एड्रेस ऑफ i3। मतलब यही लिखा गया कि जैसे वो i1 और i2 रन होने के बाद अगर ये सीपीयू को लीव करता है तो i3 के एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक, आई थिंक आप प्रोग्राम काउंटर के बारे में समझ गए होंगे और प्रोग्राम काउंटर का यूज क्या होता है आप समझ गए होंगे कि मतलब अगर सीपीयू अगर किसी प्रोसेस को लीव करता है या फिर कोई प्रोसेस सीपीयू को लीव करता है तो उस कंडीशन में प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर रखता है, जिससे अगर प्रोसेस दोबारा आए तो उसे हम यूज कर सकें। ऐसा थोड़ी है कि एक प्रोसेस अगर 4 इंस्ट्रक्शन दिए गए, 4 इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है फिर दूसरा आ रहा है, तो अगर प्रोसेस काउंटर नहीं प्रोग्राम काउंटर नहीं होता, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करता, तो क्या होता बेसिकली हर बार प्रोग्राम को शुरू से रन करना पड़ता, हर बार शुरू से रन करना पड़ता। इतना थोड़ी हमारे पास टाइम है, ऐसा हम थोड़ी कर सकते। ठीक, अब देखिए उसके बाद आपके पास आता है जर्नल पर्पज रजिस्टर का कंसेप्ट। जनरल पर्पस रजिस्टर भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मान लो कि आप सीओए में पढ़े होंगे, आप पिछले सेमेस्टर्स में आप पढ़े होंगे सीओए क्या होता है। सीओए में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, कोई भी प्रोसेस होता है तो उससे कुछ रजिस्टर जुड़ जाते हैं। उस रजिस्टर से मतलब मान लो कोई प्रोसेस चल रहा है तो इस रजिस्टर R1 में कुछ वैल्यू रखता है, रजिस्टर R2 में कुछ वैल्यू रखता है। ऐसे आप अलग अलग रजिस्टर्स में आप वैल्यू को रखते हैं। तो जितने रजिस्टर उस प्रोसेस से रिलेटेड हैं, जितने रजिस्टर उस प्रोसेस से रिलेटेड हैं, सबका यहाँ पे लिस्ट बना रहता है। सोचो जब कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होता है कितना काम होता है हम लोग को पता नहीं चलता। ठीक, सारी चीजें स्टोर होती हैं, सारा चीज चलता रहता है, सब काम होता रहता है उसमें। ठीक, अब देखिए उसके बाद आपका आता है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। अब लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स क्या होता है, हमने पहले बता दिया आपको कि कोई भी अगर प्रोसेस रन होती है तो बहुत सारी फाइल्स उसमें ओपन होती हैं बैकग्राउंड में, जिससे वो प्रोसेस रन हो पाता है। तो उस प्रोसेस को जितनी सारी फाइल्स अगर रन हो रही है सभी सबकी एक लिस्ट बनी होती है और सबको आपका लिखा गया रहता है। लिखने का मतलब है कि सबको एक लॉग लॉग टेबल में लिखता है। लॉग टेबल का मतलब क्या होता है, कोई प्रोसेस होता है एक सिस्टम में तो उसकी एक टेबल बनती है, उसको उसमें लिखता है। ठीक ना, अब देखिए लास्ट आपका आता है प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस रन हो रहा है तो उससे कुछ कभी कभी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कंसेप्ट भी जुड़े होते हैं, उन सब चीजों को प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। उन्हीं चीजों को प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन में अपना प्रोसेस क्या बोलते हैं, प्रोसेस आपका जो है स्टोर करता है। ठीक ना, आई थिंक आप जिसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं आप सभी एट्रीब्यूट को समझ गए होंगे। एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है वो भी समझ गए होंगे और प्रोसेस क्या होता है आप तो ये समझ ही चुके होंगे। ठीक,
उसके बाद देखिए कुछ और कंसेप्ट है। यहाँ लिखा क्या है कि ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड कंटेस्ट ऑफ द प्रोसेस। जितने भी एट्रीब्यूट हैं आपके प्रोसेस के, उसको उसको क्या बोलते हैं? कंटेस्ट ऑफ द प्रोसेस बोलते हैं। कंटेस्ट मतलब वैल्यूज है, मतलब जिससे आप उस प्रोसेस को अलग प्रोसेस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए कंटेस्ट ऑफ प्रोसेस विल बी स्टोर इन पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल मतलब ब्लॉक क्या होता है? एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा स्ट्रक्चर मतलब एक मान लीजिए टेबल टाइप का बनता है जो डबली लिंक लिस्ट से बनता है। उसमें आप जो आपका जितने भी एट्रीब्यूट होंगे सबकी वैल्यू क्या होगी? इसमें स्टोर होगी। वही लिखा है कंटेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी स्टोर इन पीसीबी। पीसीबी क्या है? एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है जो मतलब जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। अब देखिए क्या लिखा है, एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट। मतलब कोई भी प्रोसेस रहेगा, जैसे वो प्रोसेस क्रिएट होता है उस प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट पीसीबी बन जाती है। उस पीसीबी में आपके जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं सबकी वैल्यू अपने आप प्रोसेस क्रिएशन के समय भर दी जाती है। अब देखिए, अब एक पीसीबी स्टोर कहाँ होता है? पीसीबी ऑफ द प्रोसेस विल बी स्टोर इन द मेन मेमोरी। जब कोई प्रोसेस रन होना शुरू होता है, जैसे रन होना शुरू होता है, इसका पीसीबी कहाँ स्टोर हो जाता है? इसका पीसीबी तुरंत मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक ना? मतलब पीसीबी हमेशा मेन मेमोरी में ही रहता है। एक और बात लिखी यहाँ पे, पीसीबी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग दी डबली लिंक लिस्ट। जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि पीसीबी जो डाटा स्ट्रक्चर है वो डबली लिंक लिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक ना? आई थिंक आप इतनी चीजें आप समझ चुके होंगे, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है कि हमने पहले बात किया था कि प्रोसेस कई सारे स्टेजेस से गुजरता है। सारी चीजों को जितनी स्टेट से गुजरता है सभी स्टेट को हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे किस किस स्टेट से गुजर रहा है, तो कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ठीक ना? अब देखिए न्यू स्टेट का मतलब क्या होता है? न्यू स्टेट मतलब जैसे प्रोसेस को क्रिएट किया तो न्यू स्टेट हो गया। रेडी स्टेट मतलब कई सारे प्रोसेस हैं तो क्यू में लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडी स्टेट बोलते हैं। फिर रनिंग स्टेट, प्रोसेस रन हो रहा है तो रनिंग स्टेट है। वेट एंड ब्लॉक, अगर मान लो कोई प्रोसेस गया है आयु प्रोसेस के लिए तो उसके लिए वेट करने का समय होता है। टर्मिनेशन का मतलब प्रोसेस एंड हो गया। सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड ब्लॉक। अब सभी चीजों को बारी बारी से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहाँ बस आप जान जाइए कि प्रोसेस के कुछ स्टेट्स होते हैं। स्टेट का मतलब क्या है कि मतलब कुछ अगर मान लो कोई प्रोसेस चल रही है तो मतलब हर जगह बताएगा कि अभी ये मेन मेमोरी में है, सीपीयू के पास पहुंच गया, टर्मिनेट हो गया, या फिर से वेट कर रहा है। इन सभी चीजों को हम आगे चल के देखेंगे। आपका बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम भी बनेगा इसमें। ठीक ना? अब देखिए कोई प्रोसेस अगर आपके पास है तो प्रोसेस कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकता है उसको भी हम देखेंगे। अभी आप सब कुछ शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में देख लीजिए, आगे चल के सबको एकदम ब्रीफ में एकदम अच्छे तरीके से समझा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। एक प्रोसेस क्या हो सकता है? एक प्रोसेस का क्रिएशन हो सकता है, उस प्रोसेस को शेड्यूल किया जा सकता है। क्रिएशन तो आप समझ रहे हैं कि जैसे क्लिक किया हो तो उसका क्रिएशन हो गया। लेकिन शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ? अगर मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस रखे गए हैं तो कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा, कौन सा बाद में रन होगा, इन सबको क्या बोलते हैं? शेड्यूलिंग बोलते हैं। डिस्पैचिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, फिर सस्पेंडिंग हो गया, रिज्यूमिंग हो गया। ये सारी चीजें क्या है? प्रोसेस के साथ अकर हो सकती हैं। ठीक ना? हमने सब कुछ बता दिया आपको, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सभी चीजें हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। आई थिंक हमने कुछ इसमें छोड़ा नहीं है, जितनी भी चीजें हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे? प्रोसेस का डायग्राम देखेंगे, प्रोसेस स्टेट कहाँ कहाँ से कैसे पास होता है, सारी चीजों को देखेंगे, और एक प्रोसेस कैसे कंप्लीटली एकदम अच्छे तरीके से रन होता है आप नेक्स्ट वीडियो में समझ जाएंगे। अभी तक आपने जितना कुछ देखा आई थिंक आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और आप आसानी से सब कुछ